हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने यूपी होम गार्ड के 100 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज दोस्तों हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक जो है भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास से टोटल हम जो हैं 250 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन है कि किसके शासन काल में मैंगनीज भारत आया था। तो पहला ऑप्शन है अशोक के, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन के, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन डी है कुमार गुप्त के शासनकाल में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मैंगनीज भारत आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102। जो बुक है अंकित भाटी के द्वारा लिखी बुक है, अच्छी बुक है और काफ़ी इसमें जो है एमसीक्यू भी दिए गए हैं टॉपिक वाइज। तो पहला टॉपिक है भारत का इतिहास। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है। तो पहला ऑप्शन है ब्रह्मी, ऑप्शन बी है नंदनगरी, ऑप्शन सी है शारदा और ऑप्शन डी है खारोष्टी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, खारोष्टी। खारोष्टी जो लिपि है प्राचीन काल की, ये जो है एक लिपि दाएं ओर और दूसरी बाएं ओर लिखी जाती है। ठीक है, काफी दोस्तों पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 कि कनिष्क किस वंश का सम्राट था। तो पहला ऑप्शन है गुप्त वंश का, कुषाण वंश का, चेल वंश का कि चोल वंश का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुषाण वंश का सम्राट था कनिष्क। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। गुप्त प्रशासन के बारे में, मौर्य प्रशासन के बारे में, प्रतिहार प्रशासन के बारे में और ऑप्शन डी है राष्ट्रकूट प्रशासन के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमने टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन है देववर्मन, ऑप्शन बी है विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी है रामगुप्त, ऑप्शन डी है ब्रजेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त जो है चाणक्य का दूसरा नाम है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 है कि किस मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, यानी कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। पहला ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, नालंदा और तक्षशिला। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र जो है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो पहला ऑप्शन है अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी है चाणक्य, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अशोक। ठीक, अशोक ने जो है सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है बेलूर, ऑप्शन बी है बेलरोर, ऑप्शन सी है बेल्लारी, ऑप्शन डी है गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेलूर। ठीक, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है, बेलूर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 है कि कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था। पहला ऑप्शन है चेदी वंश से, ऑप्शन बी है कंदब, ऑप्शन सी हारेंग, ऑप्शन डी है कलिंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चेदी वंश से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 कि हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन था, यानी कि राज्यसभा कवि कौन थे। तो पहला ऑप्शन है जयदेव,
जय देव, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन सी है चंद्र बरदाई, ऑप्शन डी है बिलहर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी बाणभट्ट। हर्षवर्धन राज्यसभा के कवि थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ठीक, तो पहला ऑप्शन है हैंसोंग, ऑप्शन बी है फाहियान, ऑप्शन सी है आई चिंग, ऑप्शन डी है ली किश्यू। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी फाहियान। ठीक है, गुप्त काल के दौरान जो है भारत में आया था। ठीक है, फाहियान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त सेकेंड, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है श्रीगुप्त, ऑप्शन डी है घटोत्कच। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, काफी बार पूछा भी गया है कि स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है भगत काल, मुगल काल, ऑप्शन सी है मौर्य काल, ऑप्शन डी है गुप्त काल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? पहला ऑप्शन है कुमारगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी है रामगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 है कि संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो पहला ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हर्षवर्धन द्वारा जो है रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 की विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है बिंबिसार ने, ऑप्शन बी है अशोक ने, ऑप्शन सी है धर्मपाल ने, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 कि किसके शासन काल में ह्वेनसांग भारत आया था? पहला ऑप्शन है जलाउद्दीन, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है पांड्या। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है ह्वेनसांग भारत आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 कि इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को जो है भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कई बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? बंबई में, लाहौर में, नागपुर में कि अहमदनगर में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बंबई में। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। कब की? 1875 में की। कहाँ की? बंबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 की ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की है और स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की है। ठीक है, 1875 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121
क्वेश्चन है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। पहला है श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त सेकंड को, समुद्रगुप्त को, और ऑप्शन डी है स्कंद गुप्त को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा गया है गुप्तकालीन शासक में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 है कि कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। अशोक को, चंद्रगुप्त सेकंड को, हर्षवर्धन को, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन को जो है श्रेय दिया जाता है कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय। ठीक, हर्षवर्धन ने जो है कुंभ मेला की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। पहला ऑप्शन है मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में कि पेशावर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रयाग में जो है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा का आयोजन करते थे। ठीक है, इन्होंने जो ही हर्षवर्धन ने ही कुंभ मेला की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 कि हर्ष की जीवनी किसने लिखी। पहला ऑप्शन है फिरदौसी ने, ऑप्शन बी है बाणभट्ट ने, ऑप्शन सी है वराहमिहिर ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाणभट्ट ने। ठीक है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी, बाणभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन है कि नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे या कौन हैं। तो पहला ऑप्शन है बाणभट्ट, ऑप्शन बी है विशाखा दत्त, ऑप्शन सी है वात्स्यायन, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि 126 कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। तो प्रयाग, बी है दिल्ली, कन्नौज की राजगृह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कन्नौज। ठीक है, हर्ष ने जो है अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज जो है ट्रांसफर की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127 कि गुप्त शासकों की दरबारी या सरकारी भाषा क्या थी। पहला ऑप्शन है पाली, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है संस्कृत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, संस्कृत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128 कि किस गुप्तकालीन शासक को वीणा वादक के रूप में जाना जाता है। कि किस गुप्तकालीन शासक को वीणा वादक के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है श्रीगुप्त को, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन डी है महेंद्र द्वितीय को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 128 का ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129 कि चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। कि चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। तो पहला ऑप्शन है राजा राज चोल सेकेंड, ऑप्शन बी है राजेंद्र चोल थर्ड, और ऑप्शन सी है विजयले चोल, ऑप्शन डी है कुलोत्तुंग चोल थर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र चोल थर्ड जो है चोल राजवंश के अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 है कि पाल राजवंश का पहला राजा कौन था। पहला ऑप्शन है गोपाल, ऑप्शन बी है देवपाल, ऑप्शन सी मदनलाल, ऑप्शन डी है नंदलाल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोपाल। पाल राजवंश का पहला राजा था गोपाल। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो पहला ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र, राम मोहन राय, और ऑप्शन डी है विवेकानंद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी,
विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। यह भी दोस्तों काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कि भारत में सती प्रथा का अंत करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे। तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये भी दोस्तों काफी पूछा जाता क्वेश्चन है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 कि पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो यानी जो पंचतंत्र है ये किसने लिखी है या पंचतंत्र के लेखक का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी है वेद शास्त्री, ऑप्शन सी है विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी है विष्णु शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने जो है पंचतंत्र कहानी को लिखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134 कि रजत रंगड़ी के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है कालिदास, ऑप्शन बी है चंद्र बरदाई, ऑप्शन सी है जयदेव, ऑप्शन डी है कल्हड़। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कल्हड़ जो है रजत राज तरंगिणी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135 कि पर्णी संस्कृत के प्रसिद्ध थे क्या थे, कवि थे, उपन्यासकार थे कि व्याकरणाचार्य थे कि लेखक थे। तो पर्णी जो हैं वो संस्कृत के क्या थे, व्याकरणाचार्य थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासन काल में हुआ था। तो पहला ऑप्शन है महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम और डी है नंदी वर्मन प्रथम। तो 136 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137 कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवाराह थी। तो पहला है वत्सराज, ऑप्शन बी है नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी है मिहिर भोज, ऑप्शन डी है नागभट्ट प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 कि निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। पहला ऑप्शन है प्रतिहार, ऑप्शन बी है पाल, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी है चोल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चोल त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं थे, जबकि प्रतिहार थे, पाल भी थे और राष्ट्रकूट भी थे, लेकिन चोल त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया। ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरसिंह देव प्रथम ने जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140 कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो पहला ऑप्शन है विद्यापति, ऑप्शन बी है जयदेव, ऑप्शन सी है वेदव्यास, ऑप्शन डी है विष्णु शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। पहला ऑप्शन है सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, पराजित वर्मन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंह विष्णु जो है पल्लव वंश का संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142 कि महान प्रतिहार राजा था धर्मपाल, हर्ष, मिहिर भोज कि महेंद्रपाल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिहिर भोज महान प्रतिहार राजा था। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 145 कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग, अमोघवर्ष, गोविंद तृतीय की इंद्र तृतीय? तो 143 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन की अरोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजपूत शासक ने करवाया था? शासक ने करवाया था, ठीक है, यहाँ पर शासक लिखा है, शासक ने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दंती दुर्ग ने करवाया था, ठीक है। और दंती दुर्ग ही राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं, ठीक है, इसके राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक भी हैं, ठीक है, संस्थापक, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 है कि दोस्तों इसका 144 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, ठीक है। क्या है? कृष्ण प्रथम। कौन है? कृष्ण प्रथम, ठीक है। 144 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्ण प्रथम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145 कि खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कि उत्तराखंड में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? तो दिलवाड़ा मंदिर जो है कहाँ है? आपका राजस्थान में, ठीक है, कहाँ है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147 कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025-26 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव फर्स्ट, भीमदेव सेकेंड, मूलराज फर्स्ट, मूलराज सेकेंड? तो 147 का जो राइट आंसर ऑप्शन है भीमदेव फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148 कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो पहला है राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह और राणा हमीर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राणा कुंभा ने जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149 कि निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो पहला ऑप्शन है रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी है चांद बीबी, ऑप्शन सी है दुर्गावती, ऑप्शन डी है नूर जहां। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है रजिया सुल्तान, ठीक है। ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 कि दास वंश की स्थापना किसने की थी? दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी है रजिया सुल्तान ने, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन बलबन ने, ऑप्शन डी है नसीरुद्दीन महमूद ने। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दास वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये थे आज के 150 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों यूपी होम गार्ड और यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।